श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। आज हम सुनेंगे सावन के सोमवार की कथा और किस प्रकार हम गंगा में अपने पाप को धुल सकते हैं उसकी कथा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण पान करिए। एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई भी संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना से वह हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा और व्रत किया करता था। शिव और पार्वती उसकी भक्ति से पूरी तरह से खुश थे। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। परंतु पार्वती जी के अनुसार शिव ने कहा, हे पार्वती, संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ होता है उसे भुगतना ही पड़ता है। पार्वती जी ने साहूकार की आस्था को बनाए रखने की इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव जी ने साहूकार को वरदान दिया, लेकिन उन्होंने यह भी वरदान दिया कि तेरी संतान अल्प आयु होगी और केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की यह बात सुनकर वह पहले की तरह शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने अपने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि तुम इस बच्चे को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए लेके जाओ और रास्ते में यज्ञ करो। जहाँ भी यज्ञ करे वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना, ऐसा अवश्य करना। मामा भांजा दोनों एक ही तरह से यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दक्षिणा दान दिया करते थे और यही करते हुए काशी की ओर चले गए। रास्ते में एक नगर था जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वह काना था। इस बात की जानकारी राजा को बिल्कुल भी नहीं थी। राजकुमार ने इस बात का लाभ उठाकर अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर भेज दिया, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमार के दुपट्टे पर सभी कुछ लिख दिया, तुम मुझसे शादी कर चुकी हो, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख वाला काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता से यह बात बताई। बारात को छोड़कर राजा ने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे, वहाँ यज्ञ किया। लड़के की उम्र दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। कुछ ही समय बाद लड़का 16 वर्ष का हो गया। उसके पश्चात एक यज्ञ किया। लड़के के मामा ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाओ और सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही पलों में बच्चे की जान निकल गई, क्योंकि बच्चे को एक सांप ने काट लिया। मृत भांजे को देखकर उसके मामा विलाप करने लगे। संयोग से उसी समय शिव और पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, इस प्रकार कौन रो रहा है जिससे उसके रोने की आवाज़ सहन नहीं हो सकती? आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को अवश्य दूर करना चाहिए। तब शिवजी ने मरे हुए लड़के के पास पहुँचे और उनसे कहा कि यह वही साहूकार का बेटा है जिससे मैंने 12 साल की उम्र का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र खत्म हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे को उम्र दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे। शिव के अनुरोध पर भगवान शिव ने उस लड़के को भी जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था। दोनों रास्ते में चलते चलते उसी नगर में पहुंच गए जहां उस राजकुमारी का विवाह हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उनके मामा को महल में ले गए और उन्हें बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उसकी विदाई कर दी। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचने की से पहले ही एक दूत अपने घर को भेज दिया। घर पर बेटे की आने की सूचना से बेटे को जीवित वापस देखकर सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद रखा ताकि भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर सके।
उन्होंने प्रतीक्षा कर ली थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो दोनों अपने प्राण यहीं त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे को जीवित होने और विवाह का समाचार सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी काफ़ी प्रसन्न हुआ और वह हर सोमवार को व्रत करता और कथा सुनता और भगवान भोलेनाथ की आराधना करता। तो यह कथा सोमवार की कथा थी जो मैंने आपके साथ कही। अब चलिए हम सुनेंगे कि गंगा स्नान से किस प्रकार से हमारे पाप धुल जाते हैं, उसकी कथा। तो चलिए मन में माँ गंगा का श्रवण पान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। जय माँ गंगे। एक समय की बात है कि माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि हर भक्त हर हर गंगे कहकर स्नान करते हैं, लेकिन इनकी परेशानी कभी दूर नहीं होती, क्यों? प्राचीन समय की बात है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। माता पार्वती सभी को ध्यान से देख रही थी। सभी भक्त हर हर गंगे का जाप करते हुए डुबकी मार रहे थे। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि सभी श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी इनके पाप नहीं नष्ट होते, इनके जीवन में दुख दूर नहीं होते। क्या गंगा में अब समर्थता नहीं रही जिससे भक्तों के पाप को नष्ट हो सके? शिवजी ने कहा कि देवी, गंगा में अब भी वही समर्थता है, लेकिन लोगों ने गंगा के स्नान ही नहीं किया, वो तो लोभ कैसे मिल सकता है? देवी ने कहा कि हमारे सामने सभी ने स्नान तो किया है, तभी तो उनके शरीर भी भीगे हैं। शिवजी बोले कि इन सभी लोगों ने गंगा में स्नान नहीं किया, सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। इसका रहस्य मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले मार्ग में एक बड़ा गड्ढा बन गया जिसमें गंदा पानी भर गया था। वहाँ शिवजी एक वृद्ध के रूप में और माता पार्वती सामान्य स्त्री के रूप में वहीं बैठ गए। मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा, कुछ देर में यहाँ से गंगा स्नान करने वाले हजारों लोग निकलेंगे। तुम उनमें से किसी को मुझे निकालने की मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे वही व्यक्ति हाथ लगाएगा जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी ने मुझे हाथ लगा दिया तो वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार समझाकर शिवजी वृद्ध व्यक्ति के रूप धारण करके उस गड्ढे में गिर गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास ही बैठी स्त्री भी लोगों से मदद मांगने लगी, जो कि पार्वती थी। उसके पति गिर गए हैं, उन्हें गड्ढे से निकालने की मदद मांगने लगी। काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हुए। जब कोई भी लोग वृद्ध को गड्ढे से निकालने के लिए आगे बढ़ता तो माता पार्वती कह देती कि वही व्यक्ति हाथ लगाएगा जो निष्पाप हो, वरना वह जल के भस्म हो जाएगा। यह सुनते सभी लोग पीछे डरकर हट जाते। सभी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि इनकी मदद करने के चक्कर में खुद ही मुसीबत में फंस जाए। ऐसा सोचकर सभी लोग वहाँ से चले गए। गंगा स्नान करके लोग आ रहे थे, लेकिन कोई भी वृद्ध की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे ही शाम हो गई। तभी शिवजी ने पार्वती से कहा कि देखा, यहाँ ऐसा कोई नहीं आया जिसके आस्था में विश्वास हो कि गंगा स्नान किया है। तभी वहाँ एक और युवक आया। वह हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने वृद्ध को गड्ढे में फंसा देखा तो मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो निष्पापी हो। क्या तुम पूरी तरह निष्पापी हो? उस युवक ने कहा कि आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? मैं अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा के नहाने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान से मैं पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ। मेरे सभी पाप धुल गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बोलकर युवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाला। शिवजी और माता पार्वती ने उस युवक पर प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। माता पार्वती समझ गई कि हजारों लोगों में इस व्यक्ति में ही आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया है, बाकी सब सिर्फ स्नान करते हैं, इसीलिए उनके पाप नहीं धुलते और जीवन में सदैव दुख बना रहता है। इसीलिए आपका कोई भी पूजा पाठ करे, गंगा स्नान करे, दान आदि करे तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा जरूर रखे, क्योंकि ईश्वर के प्रति ही श्रद्धा हमारे अंदर भक्ति और विश्वास लाता है।
इसीलिए हमेशा ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखें। इसी के साथ चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।